अंपायर्स व प्लेयर्स सोडून इतर सर्व मान्यवरांना विनंती आहे, कृपया त्यांनी व्यासपीठाकडे यायचंय. आत्ता पार पडलेल्या सामन्याचं तसेच याच्या आधी सकाळी झालेल्या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड आपण प्रदान करणार आहोत. मी श्री अथर्व देशपांडे व्हीडी मीडियाचे यांनाही देखील विनंती करतो त्यांनी देखील व्यासपीठाजवळ यावं. जी धन्यवाद. आइए मैच का आगाज होने जा रहा है और यहां पर सिग्नल आ रहा है सिद्धेश्वर और विद्याधर पांडे मैच खेलने के लिए खिलाने के लिए तैयार हैं. आत्ता जी मॅच झालेली आहे ओम मृत्युंजय क्रीडा मंडळ वर्सेस पेनॉल्टी टायगर्स, तसेच सकाळी जो सामना झाला होता त्या दोन्ही सामन्यांचे मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड प्रदान करायचे बाकी आहेत. माझी विनंती आहे ओम मृत्युंजय क्रीडा मंडळ संघाला त्यांचे करण त्रिवेदी व आशिष शर्मा या दोन्ही खेळाडूंना की त्यांनी कृपया व्यासपीठाजवळ यावं. अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार हैं. पटकी हुई गेंद और उतना ही अच्छा स्ट्रोक. गेंद जा रही सीमा रेखा की तरफ. कवर्स की दिशा से गेंद वापस आएगी. तब तक केवल एक रन मिलेगा और इस एक रन के साथ में संजोग ऐसा है कि दोनों भी टीम की यूनिफॉर्म लगभग सेम नजर आ रहे हैं. थोड़ा लाइट और डार्क इतना ही फर्क है. दोनों टीमें एक दूसरे में लगभग मिक्स हो गई है ऐसा लग रहा है. बल्लेबाजी के लिए अजिंक्य और श्रीवत्स कुलकर्णी मैदान पर. श्रीवत्स ने अपना खाता खोला है. एक रन इन श्रीनिवास. ये गेंद बढ़िया. मी या ठिकाणी ब्राह्मण समाजासाठी वर्षानुवर्षे कार्यरत असलेले आमच्या सगळ्यांचे मार्गदर्शक श्री प्रमोद झालटे काकांना अशी विनंती करतो की आत्ता पार पडलेल्या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड करण त्रिवेदी यांना त्यांनी प्रदान करावं. तसेच सकाळी झालेल्या एका सामन्याचा ओम मृत्युंजय क्रीडा मंडळ वर्सेस महालक्ष्मी 11 या संघाचं मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड देखील आशिष शर्मा हे इथं उपस्थित आहेत, त्यांना देखील मी विनंती करतो त्यांनी मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड स्वीकारायचं आहे. आशिष शर्मा गेल्या 2 दिवसामध्ये 2 अर्धशतक त्यांनी झळकावलेले आहेत आणि 24 तासाच्या आत तिसरा सामना या संघाने जिंकलेला आहे. दोन्ही मॅन ऑफ द मॅचचे खूप खूप अभिनंदन. मी ताबा घेऊ शकतो माईकचा. धन्यवाद. आनंदी वॉरियर संघ आणि रॉयल सुपर किंगच्या दरम्यानचा हा सामना. दोघेही संघ तुल्यबळ. एकापेक्षा एक उत्तम खेळाडूंचा भरणा आहे दोन्ही संघांमध्ये. एकूण धावसंख्या 4 चेंडूंच्या नंतर अजिंक्य कुलकर्णी 2 आणि श्रीनिवास कुलकर्णी 1 धाव. सुंदर क्षेत्ररक्षण. त्या दरम्यान 1 धाव आनंदी वॉरियरच्या खात्यावर येताना दिसते.
गेंद जा रही सीमा रेखा की तरफ, लेकिन उससे पहले शतरक्षक वहां पर तैनात। एक ओवर की समाप्ति पर 7 रन बने हैं और यहां नए गेंदबाज के रूप में राहुल कुलकर्णी आ रहे हैं। कुलकर्णी क्या गुल खिलाते हैं ये तो समय तय करेगा। फिलहाल दूसरी ओवर शुरू हो रही है। इस मैच के बाद और एक मैच खेलना है। श्रीनिवास अजिंक्य 3-3 रन बनाकर खेल रहे हैं। दूसरी ओवर की पहली गेंद पेविलियन एंड से श्रीनिवास। पटकी हुई गेंद ऑफ स्टिक के ऊपर से जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं। पहली गेंद यहां डॉट डाली है राहुल कुलकर्णी के द्वारा। यह दूसरा ओवर किया जा रहा है। गेंद को घुमाकर मारा है, केवल 1 रन मिलेगा। जहां बल्ले पर लगना चाहिए था गेंद वहां नहीं लगी। नतीजा स्ट्रोक में पावर नहीं था और धीमी गति से गेंद को बिल्कुल आसानी के साथ में उठा लिया और वापस जा रहे हैं धीरे धीरे अपने गेंदबाजी के मार्ग पर कुलकर्णी। आज इस प्रतियोगिता का तीसरा दिन। हल्का कट है, गली की दिशा में गेंद जा रही है। 1 रन के लिए निकल पड़े थे, 1 रन आसानी से जोड़ लिया अपने खाते पर। धीरे धीरे स्कोर डबल डिजिट की तरफ बढ़ता हुआ। एक साथ में 3 कुलकर्णी मैदान पर नजर आ रहे हैं। 9 स्ट्राइक एंड पर कुलकर्णी, गेंदबाज कुलकर्णी और बल्लेबाज करने वाला खिलाड़ी भी कुलकर्णी। सीधी खेली गई गेंद हवा में और ये पहले विकेट का पतन। यहां पर 3 कुलकर्णी थे, इसमें से एक कुलकर्णी लेस होने जा रहा है, क्योंकि इतने कुलकर्णी एक समय मैदान पर ठीक नहीं लग रहे थे शायद। देखिए कौन जा रहा है। अजिंक्य कुलकर्णी आउट होकर वापस, नए बल्लेबाज मैदान में। नए बल्लेबाज के रूप में प्रवीण कुलकर्णी आ रहे हैं। इन्हें कन्नड़ एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी धुआंधार खेल करते हैं, लेकिन इनका पहला मैच इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन गेंदबाजी काफ़ी नपीतुली करते हैं। यहाँ का माहौल लॉर्ड्स के जैसा नज़र आ रहा है, जबकि 83 के वर्ल्ड कप में बहुत सारे दर्शक इसी तरह से सीमा रेखा पर बैठे थे जब कपिल देव ने वहां पर भारतीय टीम को जीत दिलाई थी। राहुल की गेंद और अपने आप आवाज निकल आई, अरे यार। यानी कि वे इतने गेंद के साथ इन्वॉल्व थे, उन्हें लग रहा था शायद विकेट मिलेगा। और यहां इस तरह से प्रवीण कुलकर्णी ने अभी अपना खाता नहीं खोला है।
श्रीनिवास और प्रवीण। निरलकर सर की मालूमात के लिए फिर 3 कुलकर्णी मैदान पर। और हा इन्होंने स्लोअर गेंद करने का प्रयास किया और यहाँ पूरी तरह से बीट हुए बल्लेबाज, और इस तरह से यहाँ पर लेग बाय का इशारा आता हुआ इस 2 ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर बने हैं 11 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। खेल यहाँ पर बहुत कुछ सिखाते हैं और निर्णय क्षमता के साथ साथ संगठन, व्यक्तिगत जीवन में खेल बहुत अहम भूमिका अदा करते हैं। यहाँ ब्राह्मण प्रीमियर लीग सीजन 5 के माध्यम से पूरा छत्रपति संभाजीनगर डिस्ट्रिक्ट इकट्ठा करने का श्रेय जा रहा है आयोजकों को। पराग जोशी आए हैं। वर्ल्ड कप में रियान पराग ने काफी धूम की है और ये पराग जोशी क्या करते देखे आईपीएल में। बढ़िया गेंद बाहर निकलती, पीछा किया बल्लेबाज ने। श्रीनिवास गेंद के पीछे दौड़े लेकिन गेंद ने मना कर दिया। उनके बल्ले पर आने से बाकी काम विकेट कीपर ने किया और इस तरह से एक अच्छी गेंद यहां पराग जोशी के द्वारा। हल्का सा स्ट्रोक लगा है। ए बेटा पानी की बाटली दे सर। सर जी ये यहाँ पानी बहुत सारा। अमित पाठक फिलहाल विकेट कीपर बने हुए हैं। शहर के माने हुए खिलाड़ियों में इनका नाम है। हमने इन्हें देखा है एमजीएम पर खेलते हुए, केवल 27-28 गेंदों में ये अपना अर्धशतक पूरा कर देते हैं। कभी कभी 40 गेंदों के अंदर इनके शतक भी पूरे हो जाते हैं। आज विकेट कीपर है फिलहाल। कड़ाक स्ट्रोक, गेंद सीमा रेखा के बाहर जाएगी और ये 4 रन। क्लीन बोल्ड और बड़ा विकेट जाता हुआ यहां पर प्रवीण कुलकर्णी आउट हो रहे, शायद एक बड़ा विकेट। इनका बल्ला जब चलता है तो रनों की बौछार होती है। फिलहाल इन्हें वापस भेजने में पराग जोशी सफल रहे और इस सफलता से इन्हें बड़ा संतोष व्यक्त हुआ होगा पराग जोशी को। दूसरा विकेट
इस दरमियान 4 रनों के लिए गेंद सीमा रेखा पार कर गई है। बहुत खूबसूरत टूर्नामेंट चल रहा है, सारे के सारे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस यहां पर देते हुए नजर आ रहे हैं। सारी दुनिया ही बघू ना कधी पाहिले ते नजारे बघू। स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत, अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत. जरा सारी दुनिया ही बघू ना कधी पाहिले ते नजारे बघू. स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत, अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत. जरा बघू ना कधी पाहिले ते नजारे बघू. स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत, अनुभवांची पूर्णता. बढ़िया गेंद, पूरी तरह से बीट किया। बाकी काम विकेट कीपर यहां पर बड़े बेहतरीन तरीके से कर रहे अमित पाठक। क्या खूबसूरत लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। हवा यहां पर इस तरह से महसूस कर रही मानो कुदरत ने एसी बिठा रखा हो। सवेरे का टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री सेल्सियस और शाम का टेम्परेचर और एक अच्छी गेंद। अमित पाठक गेंद को अपने आगोश में नहीं कर पाए और इस तरह से 1 रन का इजाफा। दूसरे के लिए दौड़ पड़े। ट्वेंटी थ्री। तेईस 24 पर 2, 3.3 ओवर। लेग बाइस का 1 रन आया है, दूसरा बल्ले से आया है और इस तरह से अभिषेक अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। गेंद हवा में है लेकिन नो मैंस लैंड, कोई खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं। 1 रन आसानी के साथ। प्रफुल्ल और श्रीनिवास मैदान पर हैं। श्रीनिवास डबल डिजिट में पहुंचे हैं, 10 रन इनके। ऊपर से आने वाली गेंद, अमित पाठक इसे कलेक्ट नहीं कर पाए लेकिन कोई रन नहीं है। अंपायर सिग्नल दे रहे हैं और यहां रूल्स डाले गए हैं कि 45 ओवर में 45 मिनट में अपना ये 10 ओवर पूरा होना यहां अहम है और आपका सहयोग काफी जरूरी। गेंद हवा में, नो मैंस लैंड, कोई खिलाड़ी नहीं है लेकिन दूसरे के लिए दौड़ना चाहते थे। मना किया कि भाई दूध से जले हुए हैं, छाछ भी फूंक कर पी रहे हैं और इस तरह से यहां ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पर 26 रन, 2 विकेटों का नुकसान और यहां श्रीनिवास कुलकर्णी 10 रन बनाकर खेल रहे हैं। काही ठिकाणी मोबाईलचं व्यसन जळलेलं आहे आणि त्याला सोडण्याकरता आता डॉक्टर्स आलेले आहेत, पण मात्र क्रिकेट एक असा खेळ आहे की तो मोबाईलपासून आपल्याला खूप दूर घेऊन जातोय। मैदानावर प्रत्येकजण चेंडूशी कनेक्ट असतो आणि तो पूर्णपणे आनंद घेत असतो या क्रिकेट खेळाचा। आम्ही भारतीय लोकांनी क्रिकेटला आपल्या रक्तात स्थान दिलेलं आहे आणि असा कुठलाही व्यक्ती नाही की जो क्रिकेटबद्दल ज्याला माहिती नाही आमच्या भारतीय लोकांना।
पांचवी ओवर की शुरुआत में यहां विकेट मिलती हुई और विकेटों के पीछे कमाल कर गए अमित पाठक। कौन था भाई? अमित पाठक थे और प्रफुल्ल आए विकेट कीपर बनकर। इससे पहले अमित पाठक थे। अमित पाठक को मिलती हुई सफलता। बढ़िया कीपिंग, पीछे विकेट मिला है, चर्चा हो रही है। श्रीवत्स कुलकर्णी, इनका नाम बहुत बड़ा है छत्रपति संभाजीनगर के लिए। बहुत सारी टूर्नामेंट्स में ये अपना प्रभाव डाले हुए हैं। अमित पाठक ने पहली गेंद की और यहां पर विकेट अर्जित किया। श्रीवत्स पटकी हुई गेंद पॉइंट की दिशा में खेला है, 1 रन जरूर मिलेगा। श्रीवत्स जब तक मैदान पर है यहां पर स्कोर बनता रहेगा। इनके पास में बड़ा हुनर है गेंदबाजी और बल्लेबाजी का। एक शहर के जाने माने खिलाड़ियों में इनका भी नाम शरीक है। श्रीनिवास हल्का सा स्ट्रोक खेला है, केवल 1 रन मिलेगा। रात के मुकाबले काफी बेहतरीन होते हैं। सवेरे यहां पर कड़ी धूप होती है और बहुत सारे महानुभाव अपने परिवार के साथ में मैदान पर आना पसंद करते हैं। क्रिकेट वो खेल है जहां टूर्नामेंट हो गया वहां पर खिलाड़ी आकर रुकते हैं। आज विजय अडलाकोड़ा, प्रीतेज चार्ल्स मैदान पर है और इस दरम्यान 1 रन आसानी के साथ में जोड़ लिया और यहां अंपायर का इशारा 22 का आ रहा है। इस 1 रन के साथ में स्कोर थोड़ा आगे बढ़ा है, 30। आज सवेरे से सारे मैचेस 45 मिनट के अंदर 10 ओवर्स पूरे किए जा रहे हैं। हमें उम्मीद है इस मैच में भी 45 मिनट में ये इनिंग पूरा होगा। अमित पाठक की गेंद शानदार। इनका स्टाइल थोड़ा अलग है और इसी के साथ में 5 ओवर की समाप्ति, 30 रन 3 विकेटों का नुकसान, यानी कि 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से यहां बल्लेबाजी करने वाली आनंदी वॉरियर रन इकट्ठा कर रही है।
अभिषेक कुलकर्णी अपना निजी दूसरा ओवर करने के लिए तैयार हैं। पवेलियन एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं अभिषेक। अमित पाठक ने केवल 3 रन देते हुए एक शानदार विकेट लिया है। विद्याधर पांडे, ये गेंद बढ़िया, क्या खूबसूरत गेंद थी इनकी। पटकी हुई गेंद, हल्की सी अपील गेंदबाज के द्वारा, लेकिन अंपायर ने ठुकरा दिया। काफ़ी तजुर्बा है, हमने कहा है कि इन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है विदेश में जाकर क्रिकेट खेलने का। विद्याधर पांडे, इनके खेल के काफ़ी किस्से मशहूर हैं। अच्छा स्ट्रोक, ग्राउंड लेवल से खेला हुआ, कारपेट के सहारे जाती गेंद, केवल 1 रन मिलेगा। हमारे शहर के लिए यह पहला मैदान है जहां पर इस तरह की सुविधा है। फ्लड लाइट्स में मैचेस खेले जा रहे हैं। स्कोर 31 रन, 3 विकेटों का नुकसान। छठा ओवर चल रहा है और एक अच्छी गेंद, क्या बात है, एक के बाद एक काफी अच्छी ओवर्स की जा रही है। और यहाँ इस दरम्यान काफ़ी तेज दौड़ लगाई दोनों बल्लेबाजों ने, और यहाँ पर स्कोर आता हुआ 33 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। अभिषेक ने 6 रन दिए अब तक, और ये एक अगर रन आता है तो इस ओवर में कुल रन आया है 7, जबकि 6 ओवर की समाप्ति। ओहो, 1 रन और आ गया। 8 रन आए हैं इस ओवर में अब तक, और 2 ओवर की समाप्ति पर 8 रन केवल दिए हैं। अभिषेक की सराहना करनी होगी। सातवां ओवर करने के लिए तैयार। पराग को बुलाया गया है। पराग अपना दूसरा ओवर करेंगे शायद। बढ़िया गेंद पराग की, बल्लेबाज को बीट करती हुई। ये अपने घुटने पर बैठकर खेलना चाहते थे ऑन साइड में, लेकिन गेंद इनके बल्ले पर आने से मना कर गई। पराग जोशी पहले ओवर में 10 रन दिए थे, 1 विकेट लिया था,
और अब ये टीम के लिए 7वां और अपना निजी दूसरा ओवर कर रहे हैं। हवा में गेंद है, नो मैंस लैंड। केवल देखिए इन्होंने इंतजार किया गेंद का दूसरा टप्पा आने का, और वहां इंतजार नहीं किया कि दूसरा रन ले लिया है तेजी के साथ में। अच्छी गेंद, इक्का दुक्का रनों से स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। स्कोर जाकर पहुंचा है 38। इसी तरह से अगर स्कोर बनता है तो लगभग 60 रन की संभावना बताई जा रही है। ये छोटा स्कोर होगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। पराग जोशी बेहतरीन गेंदबाजी करें। इन्होंने भी 1.4 में केवल 13 रन देकर एक विकेट लिया है। हमारे दोस्त दुर्गेश जोशी आ रहे हैं अपनी टीम लेकर। अच्छा स्ट्रोक, उतना ही अच्छा शतरक्षण, केवल 1 रन मिलेगा। पराग जोशी आखिरी गेंद लेकर तैयार। 1.5 में केवल 14 रन दिए हैं, यानी कि इस गेंद पर निर्भर करेगा इन्होंने 2 ओवर में कितने रन दिए हैं। और एक बेहतरीन गेंद, बल्लेबाज देखते रह गए। 14 रन दिए, यानी कि 7 रन प्रति ओवर के हिसाब से यहां पर पराग जोशी ने रन दिए हैं। 7 ओवर की समाप्ति, 39 रन, 3 विकेटों का नुकसान, 18 गेंदों का खेल बाकी है। बैटिंग के लिए पावर ओवर लिया जा रहा है। टूर्नामेंट का नियम है कि अगर आप 8 ओवर तक पावर नहीं लेते हैं बल्लेबाजी के लिए तो अपने आप अगला ओवर पावर ओवर माना जाएगा। अमित पाठक गेंदबाजी के लिए पिछले ओवर में केवल 3 रन देकर 1 विकेट लिया था, और पावर ओवर के लिए गेंदबाजी कर रहे हैं अमित पाठक। 3 खिलाड़ी केवल 30 यार्ड के बाहर, बाकी खिलाड़ियों को अंदर रहना अनिवार्य है। श्रीवत्स कुलकर्णी जायजा ले रहे हैं कहां खेलना है। बिल्कुल जिस दिशा में उन्होंने जायजा लिया था उसी दिशा में स्ट्रोक खिलाए। वहां पर फाइन लेग की दिशा में शतरक्षक तैनात, केवल 1 रन। ये दिशा देना चाहते थे, वो दिशा नहीं दे पाए जिसकी उम्मीद थी। यानंतर होणाऱ्या सामन्याकरता दोन्ही संघांना विनंती, कृपया आपण आपली लाईन ऑफ ऑर्डर आणून द्यावी। काही क्षणातच या ठिकाणी आपण नाणेफेक घेणार आहोत। चांगला फटका, पण मात्र हा चेंडू जातोय तो सीमारेषेकडे, आणि या धावा येतील
विद्याधर पांडेच्या सिग्नलमधनं 4. चेंडूची प्रतीक्षा केली आणि तो आल्यानंतर मात्र त्याला दिशा दाखवली ती सीमा. परत एक चांगला फटका आणि इथे मात्र झेल व्हायला पाहिजे होता, तो झाला नाही आणि दोन्ही हाताच्या मधनं चेंडू सीमारेषा पार. 4 धावांकरता बॅक टू बॅक 4. अमित पाठकाचा समाचार घेताना दिसतोय श्रीवत्स कुलकर्णी आणि अमित पाठकला मात्र एकापाठोपाठ एक 2 सुंदर फटके लगावलेत आणि दोन्हीही ऑफ साईडला सीमारेषेच्या बाहेर. नंबर टाकलेत का सगळ्यांचे? हो. अमित पाठकचे अजून 2 चेंडू शिल्लक आहेत. मागच्या 2 चेंडूंवर ज्या पद्धतीने चौकार लगावले गेलेत, श्रीवत्स कुलकर्णी मात्र एका वेगळ्या मूडमध्ये दिसतोय आणि त्याच्या एकूण धावा झाल्यात त्या 16. 11 चेंडूत. आणि इथे मात्र अमित पाठक 2 ओवर्स किए, 16 रन दिए, 1 विकेट लिया है. हम मिले पहले आते से मिल रहे. दुर्गेश या स्पर्धेकरता खास सुट्टी टाकून अमोल अभ्यंकर पुण्यावरनं या ठिकाणी आलेले आहेत. अमोल अभ्यंकर, आपलं मनपूर्वक स्वागत. मागच्या 4 सीझनमध्ये आपण आयोजन समितीमध्ये खूप उत्तम कामगिरी केली आहे. स्लोवर चेंडू कव्हर्सवरनं क्षेत्ररक्षक येतोय. सेकंडला धावायचा प्रयत्न पण मात्र नकार दिला त्यांनी, कारण या ठिकाणी धोका नकोय. पण इथे मात्र त्यांच्याकडे 7 गडी शिल्लक आहेत आणि फटकेबाजी गरजेची. धावा आज 80 ते 90च्या घरात होणाऱ्या या चांगल्या धावा मोजल्या जात आहेत. राहुल आपलं वैयक्तिक दुसरं षटक पूर्ण करतोय. रिव्हर्स स्वीप आणि चेंडू सीमारेषा ओलांडून जाईल, तो 4 धावांकरता. सिद्धेश्वर सरांचा इशारा, या 4 धावा खूप काही सांगून जात आहेत. आणि अशा पद्धतीनं श्रीवत्स कुलकर्णी मात्र या ठिकाणी श्रीनिवास आणि श्रीवत्स दोघांमध्येही स्पर्धा लागली की धावा कोणाच्या जास्ती. अप्रतिम चेंडू बीट केलं, धाव मात्र मिळालेलं नाही.
मोठा फटका, चेंडू क्षेत्ररक्षक खाली. काय उत्तम झेल आहे. ओ कॅच सुटला वाटतं या ठिकाणी. कॅचेस विन द मॅचेस म्हटलं जातं, पण मात्र हा झेल ते कन्वर्ट करू शकले नाही. प्रयत्न खूप उत्तम होता त्यांचा. राहुल पुन्हा त्याच धाटणीचा चेंडू मारण्याचा प्रयत्न, पण मात्र यावेळेस फळीवर पूर्णपणे आला नाही. हलकासा टच आणि एक धाव मिळते ती फलंदाजाला. या षटकानंतर केवळ 6 चेंडूचा खेळ शिल्लक असेल आणि धावा 70 पर्यंत जातील असा एकूण कयास लावतोय. ऑफ स्टिकच्या बाहेर जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न आणि हा प्रयत्न फसला आणि याबरोबर षटक संपते. 9 षटकाच्या समाप्तीवर केवळ 60 धावा 6.67 या हिशोबाने धावा जमा केल्या आहेत त्या फलंदाजी करणारा आनंदी वॉरियरच्या संघाने. अमोल, मैं रिक्वेस्ट टू बोर्ड कैप्टन प्लीज कम हियर फॉर द टॉस, वी आर वेटिंग फॉर यू. इसके बाद होने वाले मुकाबले के दोनों भी कप्तानों से निवेदन है कृपया टॉस के लिए आ जाए. चलिए इनवर्सल कुणाल आखिरी ओवर करने के लिए. सर या लवकर. अच्छा स्ट्रोक कवर्स में क्षेत्ररक्षक दौड़ रहे हैं और यहाँ 4 रन. झुकना पड़ता है किसी वक्त, लेकिन ये झुके नहीं और गेंद ने कहा कि मैं सीमा रेखा पार कर जाऊंगी 4 रन के लिए. रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास. इन्हें इतना आसान नहीं रिवर्स स्वीप खेल जाए. कुणाल अपना निजी दूसरा ओवर कर रहे हैं. अब तक ये 11 रन दे चुके हैं. अच्छा स्ट्रोक और गेंद 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर. 68 लॉस ऑफ 3 विकेट. इन्होंने जिस तरह से बल्लेबाजी की है सराहनीय कहा जाएगा. ओहो, गेंद हाथ में नहीं आई, वरना यहाँ नतीजा कुछ और होना चाहिए था. प्रयास किया विकेट कीपर ने. अमित पाठक अपने आप को कोस रहे होंगे कि मेरे से कैसी गलती हो गई. श्रीवत्स 18
बड़ा स्ट्रोक, उतना ही अच्छा शतरक्षण। ओ एंड गलत हो गया शायद, और ये काफी दिशा भटकता हुआ थ्रो था, सही जगह नहीं गया। ये गेंद तय करेगी कि गेंदबाजी करने वाली टीम को कितने रन बनाने होंगे जीत के लिए। श्रीवत्स गेंद हवा में है, बड़ा अच्छा शतरक्षण। 2 रन, 3 के लिए दौड़ना चाहते हैं और ये 3 पूरे, क्या बात है। और इसी के साथ में यहाँ पर इन 3 रनों के साथ में स्कोर 74 पर जाएगा, 74। जीत का लक्ष्य होगा आपका 75 रनों का। और जैसे ही ये दोनों टीमें मैदान पर आएंगी हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे। उससे पहले टॉस होने जा रहा है। या पुढील सामना ज्या दोन्ही संघांचा आहे, युनिव्हर्सल 11 तसेच प्रोफेशनल क्रिकेट अकॅडमी, दोन्ही संघांच्या कर्णधारांना माझी नम्र विनंती आहे, कृपया त्यांनी व्यासपीठाकडे यायचंय। प्रोफेशनल क्रिकेट अकॅडमी तसेच युनिव्हर्सल 11 चे कर्णधार युनिव्हर्सल 11 संघाचे कर्णधार व प्रोफेशनल क्रिकेट अकॅडमी संघाचे कर्णधार, त्यासोबतच आपल्यामध्ये प्रेक्षकांमध्ये आज खास मान्यवर उपस्थित आहेत श्री समीर जोशी सर। त्यांना देखील मी विनंती करतो त्यांनी कृपया व्यासपीठाजवळ यावं। श्री समीर जोशी सर यांना मी विनंती करतो त्यांनी कृपया व्यासपीठाजवळ यावं। सर्व उपस्थितांना मी श्री समीर जोशी सरांचा परिचय करून देतो। श्री समीर जोशी सर हे खूप सिनियर कन्सल्टंट आहेत। यश इनोव्हेटिव्ह सोल्युशन्स या नावाने त्यांचा व्यवसाय आहे आणि आपल्या मराठवाड्याच्या दृष्टीने खूप एक मोठी योजना, ज्याला आपण मराठवाडा ग्रीड वॉटर ग्रीड सिस्टीम असं म्हणतो, त्या यांना येऊ घातलेल्या प्रकल्पाचे ते सिनियर आणि खूप सगळ्यात महत्त्वाचे कन्सल्टंट देखील आहेत। त्यांचं आयोजन समितीतर्फे मनपूर्वक स्वागत। मी सरांना विनंती करतो की पुढील सामन्याचा नाणेफेक त्यांनी करायचा आहे। सर एक मिनिट, काय प्रोफेशनल क्रिकेट अकॅडमी संघाने टॉस जिंकून इथे बॉलिंगचा निर्णय घेतलेला आहे। मी ब्राह्मण प्रीमियर लीग आयोजन समितीतर्फे श्री श्रीनिवास देव यांना अशी विनंती करतो की समीर जोशी सरांचं इथे त्यांनी स्वागत करावं। जोशी सर आपण भाग्यशाली आहात, देवांच्या हस्ते आपला सत्कार होतोय। दररोजच्या शेड्यूलपेक्षा आपण बरंच लेट आहोत। माझी विनंती आहे दोन्ही पंचांना लगेचच पुढच्या इनिंगला आपण सुरुवात करायची आहे। यानंतर देखील एक सामना अजून बाकी आहे आपला आजच्या दिवसातला।
धन्यवाद. पांडे सरांचा आवाज येतोय आपल्यापर्यंत? विद्याधरजी, 45 मिनिटात ओव्हर संपले आहेत. धन्यवाद. आपण जर आपल्या मोबाईलवर हा व्ह्यू पाहिला तर हे विदेशातलं मैदान वाटतंय, ऑस्ट्रेलिया किंवा दक्षिण आफ्रिकासारखं. tenniscricket.in वरनं आपण ही स्पर्धा पाहू शकता आपल्या मोबाईलवर. हॅलो, सामन्याला सुरुवात होते. अमित पाठक तयार. पहिला चेंडू आणि अमित पाठकने एक धाव काढून या ठिकाणी सुरुवात केली त्याची. प्रत्येक चेंडूवर एक धाव, 2 धावा. अमित आणि देवेंनी दोघांनी एक एक धाव या ठिकाणी जमा केली आपापल्या खात्यावर. एकूण धावसंख्या 2. अमित पाठक पुन्हा तयार होतोय. पुन्हा त्याच पद्धतीने खेळलेला चेंडू. अमित पाठकला गर्दी नाही, अगदी संत गतीने खेळायला सुरुवात करतोय अमित पाठक. अन्यथा अमित पाठकची फटकेबाजी पाहण्यासारखी असते. देवेन शर्मा, टॅप केला हलकासा एका धावेकरता. दोघांमधली सुंदर कोऑर्डिनेशन. मध्ये 71 धावा करायच्या जिंकण्याकरता. चांगला चेंडू. प्रतिभावंत खेळाडूंना या ठिकाणी खूप मोठं स्टेज. वर्ष 5वं ब्राह्मण प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून. चेंडू जातोय तो एस्टिनच्या पाठीमागे, पण एक धाव निश्चित मिळणार. ती दोन्ही फलंदाजांमध्ये सुंदर कोऑर्डिनेशन. दोघांच्याही 3-3 धावा. बाईची धाव आली आणि याबरोबर षटक संपतंय. 6 धावांवर पहिलं षटक संपताना दिसते. अमित पाठक 3 आणि देवेन शर्मा 2 धावा, एक अतिरिक्त. देवेन तयार होतोय श्रीवत्स कुलकर्णीचा चेंडू खेळण्याकरता. श्रीवत्स कडक हवेत चेंडू आणि शतरक्षक दोघांच्या मध्ये चेंडू पडतोय. श्रीवत्सला पहिल्या चेंडूवर त्यांनी बाध्य केलं. हवेत चेंडू खेळण्याकरता फलंदाजाला.
चांगला फटका, चेंडू जातोय सीमारेषेकडे आणि 2 धावा मात्र अगदी सहज अमित पाठकच्या खात्यावर येतील आणि अमित पाठकची धावसंख्या या ठिकाणी 2 पुढे जाताना दिसते. एकूण धावसंख्या 9. एका वेगळ्या दाटणीतनं खेळलेला चेंडू आणि हा चेंडू सीमारेषेकडे जातोय. पंचांचा इशारा येईल. कदाचित या 4 धावा, हो 4 धावा, आणि पंच विद्याधर पांडे सांगतायत की हा चेंडू सीमारेषा ओलांडून गेला आणि अमित पाठक या प्रकारे 9 धावांवर जातोय आणि संघाची धावसंख्या 13. श्रीवत्सच्या या षटकात 3 चेंडूत 7 धावा आल्या आहेत. चांगला चेंडू. एस टी रक्षकांना मात्र मागून वेध घ्यायचा प्रयत्न केला. सुंदर ताळमेळ दोघांमध्ये. सुरुवातीला सेट होण्याचा प्रयत्न करतात दोन्ही फलंदाज. अजूनही एक चेंडू शिल्लक आहे. श्रीवत्स कुलकर्णीच्या या षटकातला 14 धावा बिनबाद. दोन षटकाच्या समाप्तीवर एकूण धावसंख्या 14. देवेन शर्मा 3, अमित पाठक 10. दोघांमध्ये 12 चेंडूत 14 धावांची पार्टनरशिप. एक चांगली पार्टनरशिप उभी राहताना दिसते. ओ हो, खूप मोठी विकेट. अमित पाठक आउट होतोय आणि इथे मात्र याची किंमत मोजून द्यावी लागेल. अमित पाठक सारखा जर खेळाडू, कोण होता, संकेत भाले, अशक्य असा झेल त्यांनी आपल्या कवेत घेतला आणि अमित पाठकला परत पाठवलं तंबूत. नवीन फलंदाज निनाद कोचे मैदानावर येत आहेत. अमित पाठक सारखी विकेट जेव्हा जाते तेव्हा संघावर प्रेशर येणं स्वाभाविक आहे, कारण पॉवर ओव्हर चालू आहे सध्या
पॉवर ओव्हर आत्ताच संपलेलं आहे आणि तिसऱ्या षटकाच्या पहिल्या चेंडूवर पराग जोशी गेलेत. निनाद कोचे माफ करा. बलराज कुलकर्णी विकेट टेकर गोलंदाज म्हणून यांना पाहिलं जातं आणि बलराज आले आणि त्यांनी अमित पाठकला मात्र परत पाठवलं. 15 46 मध्ये 60. हलकासा स्ट्रोक. 2 धावा मिळतील कदाचित. पावलं बाहेर काढलीत पण मात्र मागे गेलेत, अन्यथा या ठिकाणी विकेट जाण्याची शक्यता होती. आपण आत्ताच विकेट गमावली अमित पाठक सारखी, म्हणून यापुढे मात्र सांभाळून खेळणं गरजेचं वाटतंय. सोळावर 1. पंचांचा इशारा नो बॉलचा येतोय आणि या ठिकाणी फ्री हिट मिळते आणि ती मात्र खेळण्याची संधी प्राप्त होते ती पराग जोशी यांना. माफ करा, देवेन शर्मांना ही संधी प्राप्त होते. नो बॉलवर कसा फटका मारतात बघूया. कडक आणि या किती धावा? 4 धावा. टॅप आणि 1 धाव. लाईफलाईन प्रेझेंट ब्राह्मण प्रीमियर लीग सीझन 5 आणि आजचा हा तिसऱ्या दिवसाचा सेकंड लास्ट सामना. कडक आणि या 6 धावा. क्या बात आहे. चेंडू मात्र खूप दूर गेलाय. जर कोणी बाहेर प्रेक्षक असेल तर तो पटकन परत करतील, अन्यथा नवीन चेंडू द्यावा लागेल. निनाद आणि पराग, माफ करा, पराग आणि देवेनमध्ये एक चांगली पार्टनरशिप आपल्याला बघायला मिळते दोघांमध्ये. टेनिस क्रिकेट .in
खेळाडूचं नाव चुकलंय, त्याला रिपेअर करा. देवेन आणि पराग आहे. देवेन आणि पराग फलंदाजीवर. एक चांगला फटका. दुसऱ्या धावेकरता धावायचं म्हणत होते, पण मात्र मना केलं त्यांनी. चौथं षटक चाललेलं आहे. 30 धावा, एक गडी बाद. आणि दोन्ही फलंदाज या ठिकाणी चांगली फलंदाजी करताना दिसत आहेत. 7 चेंडूत 16 धावांची पार्टनरशिप. दोघांमधली पार्टनरशिप हळूहळू चांगली तग धरताना दिसते. वाह, प्रत्येक चेंडूवर धाव घेताना दिसत आहेत. कारण या ठिकाणी केवळ 39 मध्ये 43 धावा करायच्या आहेत. खेलना चाह रहे थे, गेंद ने मना कर दिया उनके बल्ले पर आने से. पराग जोशी काफी अच्छा स्ट्रोक, और ये 4 रन. शानदार चौका. पार्टनरशिप और जीत का लक्ष्य 37 गेंदों में 39 रन. एक और अच्छी ओवर की समाप्ति. 4 ओवर की समाप्ति पर 36 रन, 1 विकेट का नुकसान. गेंदे बाकी 36, रन बनाने हैं 39. गेंदबाजी सौंपी जा रही है 45 नंबर के खिलाड़ी ओंकार तांबुली के हाथों में. दोनों के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप पनप रही है. देवेन 11, जबकि पराग पीछे से आए हैं. 7 गेंदों में 13 रन बनाकर खेल रहे हैं. ओह, क्या बात है. बहुत अच्छा स्ट्रोक खेलने का प्रयास देवेन का, लेकिन पीछे खिलाड़ी तैनात था, वरना ये 4 रन बनने की संभावना.
बाहर आकर खेली गई गेंद दूर तक जाते हुए गेंद पर केवल 1 रन मिलेगा। ओंकार, पटकी हुई गेंद, तूफान शॉट और 6 रन। गेंद जाएगी सीमा रेखा की तरफ, केवल 1 रन। इकतीस में 30 चाहिए, 31 में 30। और एक बड़ा विकेट जाता हुआ यहां पराग जोशी आउट हुए हैं। पराग जोशी 14 रन बनाकर वापस आ रहे हैं। दोनों ने 17 गेंदों में 31 रन की शानदार पार्टनरशिप की थी और इस पार्टनरशिप तोड़ने में ओंकार तांबोली को सफलता आखिरी गेंद पर। वेळेच्या नुसार आपल्याला चालायचंय। 45 मिनिटात आपल्याला इनिंग संपवायची आहे। धन्यवाद। तीस मध्ये 30 पाहिजेत। पाच षटकांच्या समाप्तीवर 45 धावा, 2 गडी बाद, 30 चेंडू शिल्लक आहेत। धावा पाहिजेत 30 आणि इथे मात्र देवेन शर्मा उत्तम खेळताना दिसत आहेत। अभिषेक कुलकर्णींना अजून आपलं खातं उघडणं बाकी आहे। खूप बाहेर।
अजून एक सुंदर चेंडू. चांगलं रनिंग बिटवीन द विकेट दोघांमध्ये. आणि 49 धावा होत आहेत. 27 मध्ये 26 पाहिजेत. पण मात्र क्रिकेटमध्ये कधी काय होईल सांगता येत नाही. अभिषेक, ढकललेला चेंडू. अपील आहे. पंचांनी फेटाळून लावलेला अपील. एससी रक्षकाचा चेहरा पाहण्यासारखा. जेवढे चेंडू तेवढ्याच धावा. 26 मध्ये 26. अपील, पण मात्र त्याच्यात जीव नाही. निर्जीव अपील. खरं काय ते एसटी रक्षकाला माहिती असतं आणि गोलंदाजाला. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न. केवळ एक धाव. देवेन शर्मा आज उत्तम बाजू भक्कम करून चालतायत. 24 चेंडूत 25 धावा पाहिजेत जिंकण्याकरता. आणि देवेन शर्मा मात्र आज हिरो आहेत आपल्या संघाकरता. सर थोडं वेळेचं बंधन ठेवूया आपण. बलराजनं 2 षटकं टाकलीत, 20 धावा दिल्यात आणि 1 गडी बाद केला. ओंकार तांबोळी 1 षटक टाकलं, 9 धावा दिल्यात आणि 1 गडी बाद केला. श्रीनिवास कुलकर्णी गोलंदाजी करण्याकरता येत आहेत. चांगला फटका. केवळ 1 धाव मिळेल. श्रीनिवास पुन्हा गोलंदाजीच्या मार्गावर. 18 नंबरची जर्सी परिधान केलेला हा खेळाडू अप्रतिम गुणवत्ताधारक हा खेळाडू आहे. आणि आज त्याच्यावर गोलंदाजीची धुरा सोपवली कर्णधारांनी. त्यांनी आतापर्यंत केवळ 1 धाव दिली आहे. देवेन, बढिया गेंद, सुंदर चेंडू आणि पूर्णपणे बीट. अभिषेक 21-23.
52 धावा. मॅच थोडा क्रुशल कंडिशनकडे चाललेला आहे. दोन्ही संघ दावेदार. एक हलकासा स्ट्रोक लागलेला आहे. एक धाव. वाह, क्या बात आहे. खूप सुंदर चेंडू. आणि चेंडू शिल्लक 18. धावा पाहिजेत 21. 18 मध्ये 21 धावा. फलंदाज खूप प्रयत्न करतायत पण मात्र गोलंदाजी खूप उत्तम होते. चेंडू बॅटला कनेक्ट होत नाहीयेत आणि धावा मात्र त्याच ठिकाणी स्थिर. 18 मध्ये 21. सतरा 19. केवळ एक धाव. 16-18. हवेत खेळलेला हा चेंडू काही काळ केवळ एक धाव मिळेल आणि धावा कमी कमी होत जात आहेत. 15-17. अशक्य असं काहीच नसतं क्रिकेटमध्ये. फक्त आपली इच्छा असणं गरजेचं आहे. क्लीन बोल्ड. मोक्याच्या क्षणी विकेट गेलीये ती देवेंची. चौदा 17. प्रवीण कुलकर्णीकडे क्षमता आहे. त्यांनी या षटकात 4 धावा देत एक गडी बाद केला. ज्यांनी 25 धावांची उत्तम खेळी केली तो फलंदाज तंबूत परत. नवीन फलंदाज राहुल कुलकर्णी. राहुल कुलकर्णीला अजून आपलं खातं उघडणं बाकी आहे. पुन्हा 3 कुलकर्णी एकमेकांसमोर. राहुल कुलकर्णी, अभिषेक कुलकर्णी आणि प्रवीण कुलकर्णी. थोडी वेळ घेतली आणि चांगलं क्षेत्ररक्षण. क्या बात आहे.
13-16. अप्रतिम चेंडू आणि 12 चेंडूंमध्ये 16 धावा करायच्या आहेत. अभिषेक 11 चेंडू खेळलेत, केवळ 6 धावा त्यांनी केलेल्या आहेत. त्यांच्यावर मात्र प्रेशर आल्यासारखं वाटतंय. मोक्याच्या क्षणी विकेट टेकर गोलंदाज म्हणून ज्यांना ओळखलं जातं ते श्रीवत्स कुलकर्णी आपलं वैयक्तिक दुसरं षटक घेऊन येत आहेत. पॉवर ओव्हर घेतली जाते फलंदाजी करण्याकरता. 3 खेळाडू केवळ 30 यार्डच्या बाहेर आणि याचा फायदा घेतायत का फलंदाज बघूया, कारण 12 मध्ये 16 पाहिजेत. श्रीवत्स छोटा रनअप पण मात्र योग्य गोलंदाजी. ओ हो. पहले आप में गाड़ी चली गई. दोनों के बीच में तालमेल नहीं रहा और ये 4 रन बहुत बड़ी भूमिका अदा करेंगे. राहुल कुलकर्णी त्याचा हा चौकार मात्र श्रीवत्सला जबरदस्त चौकार. श्रीवत्स क्या बात आहे. सामना परत एका वेगळ्या मोडवर जाताना दिसतोय. चेंडू 9, धावा 12. ओ हो.
श्रीवत्स कुलकर्णी. ओ हो. झालेली आहे. लगेचच दोन्ही संघ मैदानात जातील. टॉस झालेला आहे, लिस्ट आलेली आहे आणि दोन्ही संघ तयार आहेत. एक चांगला फटका आणि केवळ एक धाव मिळेल. आता चेंडू शिल्लक आहेत 6 आणि धावा पाहिजेत 11. 6 मध्ये 11. दुर्गेश जोशी सर, दुर्गेश सर, तुम्ही बॉलिंग घेतली बॅटिंग घेतली? त्यांनी बॉलिंग घेतलेली आहे. ओके, तयार राहा, कारण उद्या अजून सामने आहेत तुमचे सकाळीच. 11:05 होत आहेत, 1 वाजेल कदाचित. शेवटच्या षटकाकरता श्रीनिवास कुलकर्णीकडे चेंडू सोपवलाय आणि या ठिकाणी सर्कस करावी लागेल, कारण 6 चेंडूत 11 धावा करायच्या आहेत. काय होतंय बघूया. चांगला फटका आणि 2 धावा. सामना टर्निंग मोडवर आहे. 5 मध्ये 9. पाहिजे आणि केवळ एकच धाव घेतली. 4 मध्ये 8 पाहिजेत. चेंडू 4 धावा 8. मंडळी जरा बसून घ्या किंवा पाठीमागे या. हो. सामना अजून एका वेगळ्या टर्नवर जाताना दिसतोय. चेंडू शिल्लक 3, धावा पाहिजेत 6. थोडं बाउंड्रीच्या पाठीमागे येऊया आपण. थोडं मागे या, मागे या. 3 चेंडू 6 धावा. वाईट. 3 मध्ये 5. असा आनंद फक्त क्रिकेटच देऊ शकतं. हो. चेंडू चाललाय तो. क्या बात है, खूप सुंदर क्षेत्ररक्षण. 2 मध्ये 4. अतुल चौबेवर मोठी जबाबदारी. दोन मध्ये 4. दोन मध्ये 4.
भाई कौन जीतेगा ये बता नहीं पाएंगे अभी फिलहाल, किसी के भी पाले में जा सकता है। ये गेंद तय करेगी कौन जीतेगा। ओ हो। श्रीनिवास हिरो होताना दिसतोय श्रीनिवास. आणि बाहुबली अतुल चौबेला मात्र त्याच्या बलदंड बाहूतनं चौकार मारण्याची संधी आणि तो बाहुबली आहे ही सिद्ध करण्याची एक वेळ आलेली आहे. अतुल चौबे पुढच्या वर्षापर्यंत या सामन्याची चर्चा असणार आहे आणि त्यात श्रीनिवास कुलकर्णी आणि अतुल चौबे या दोघांवर चर्चा होतील. आणि हा सामना फलंदाजी करणाऱ्या संघाने जिंकलाय. अभिनंदन सर, बाहेर येऊया. हा माफ करा, गोलंदाजी करणाऱ्या संघाने जिंकलेला हा सामना स्कोर शीटवरती आहेत.